एक मकान को सुंदर सा घर बनाना हम होम मेकर्स का ये काम होता है। जो मकान ना घर नहीं होता है, घर को हम होम मेकर्स ही घर बनाती हैं। तो अगर आपका मकान ना कितना भी अच्छा बना हुआ है, आप वो जिस जगह पे रह रहे हैं ना, आप उसको कितना ही अच्छा मॉडिफाई क्यों ना करा लें, अगर चीज़ों को आप वेल ऑर्गेनाइज नहीं रखते हैं ना, तो वो जगह, वो घर, वो अच्छा नहीं लगता है कभी भी। भले ही आपका घर कितना ही छोटा क्यों ना हो, अगर आप उस चीज़ को भले ही मॉडिफाई हो या ना हो, अगर आप चीज़ों को ना वेल ऑर्गेनाइज़ रखते हैं, चीज़ों को जगह पे रखते हैं, तो वो सारी वो घर ना बहुत अच्छा अपने आप ही लगने लगता है। तो चीज़ों को ना हमेशा वेल ऑर्गेनाइज़ रखने की कोशिश करनी चाहिए। हर चीज़ों की एक पर्टिकुलर स्पेस होना चाहिए, जहाँ पे आप उन चीज़ों को रखें, ताकि कोई भी चीज़ अगर आप घर पे हैं या नहीं, अगर बच्चे भी आपके इस्तेमाल करना चाहें कोई चीज़ को ना, तो वो ईज़िली कर सकें ना। जैसे अगर कपड़े धोने हैं ना, तो कपड़े धोने का एक जो एरिया रहता है, उस चीज़ को आप वेल मेंटेन रखें। जो चीज़ें कपड़े धुलने से संबंधित है ना, उन चीज़ों को आप एक जगह पर रखिए। जैसे ब्लीच हो गया, आपका वॉशिंग पाउडर हो गया, ईज़ी हो गया, सर्फ एक्सल हो गया, जो भी है, सारी चीज़ें जब एक जगह रखेंगे, अगर कोई और भी कपड़े धोना चाहे ना, तो उसको ईज़िली मिल जाएँ सारी चीज़ें। तो उससे क्या होता है ना, आपका टाइम भी बर्बाद नहीं होता है, और चीज़ें जो अपनी जगह पे रखी हुई होती हैं ना, तो वो टाइम बर्बाद नहीं होने देती हैं, और काम भी बहुत ईज़ी बना देती हैं। और जो कपड़े धुलने के बाद में, जैसे कपड़े निकलते हैं ना, उसके बाद में तुरंत कपड़ों को तह बना के रख दें। जो आयरन करने वाले कपड़े हैं, आयरन कर दें। अगर कोई भी एरिया में आप कपड़े सुखा के अगर पटक देते हैं ना, तो वो एरिया ना बहुत मैसी सा दिखने लगता है, बहुत ख़राब दिखने लगता है। तो कपड़ों को ना हमेशा फ़ोल्ड करके रख दीजिए, और है ना, कपड़ों को ना कभी भी उल्टा फ़ोल्ड करके नहीं रखना चाहिए। ऐसा भी मुझे किसी ने बोला कि कपड़े अगर उल्टे करके रखते हैं ना, तो घर से बीमारियाँ कभी नहीं जाती हैं। तो भाई, बीमारी तो कोई भी नहीं चाहेगा घर में आना। तो इसलिए ना भाई, जैसे मुझे किसी ने बताया, तो कोई भी ज्ञान वाली चीज़ होती है ना, उसको हमेशा दूसरों के साथ शेयर करते रहना चाहिए, ताकि लोगों को भी पता चले और लोग उन चीज़ों को फॉलो कर सकें। तो अगर मुझे कोई भी अच्छी चीज़ पता चलती है ना, तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करना पसंद करती हूँ, ताकि आप लोगों को चीज़ें पता चलें और आप लोग भी वो गलतियाँ ना करें। तो चीज़ों को ना, मैं बात कर रही थी अपने ऑर्गेनाइजेशन पे लेके, कि मतलब घर को ना किस तरह से ऑर्गेनाइज रख रख सकते हैं हम। तो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, जिनको हम ध्यान में रखें, तो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज रह सकती हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो मैं रत्ना आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जो हम होम मेकर्स होते हैं ना, ये हमारी ड्यूटी होती है कि हम अपने घर को ना वेल मेंटेन रखें, वेल ऑर्गेनाइज रखें। अगर घर में मेसी पड़ा होता है ना, तो उससे क्या होता है ना, कि हमारी मेंटल हेल्थ जो होती है ना, वो बहुत इफ़ेक्ट होती है। और मतलब दिमाग जो है ना, अगर घर साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन पड़ा होता है, सारी चीज़ें अपनी जगह पर व्यवस्थित होती हैं ना, तो दिखने में बहुत अच्छी लगती हैं, मन खुश रहता है हमेशा, और काम करने का भी मन करता है। नई-नई चीज़ों के आइडियाज़ हमारे दिमाग में आते हैं कि हमें अब क्या और आगे करना चाहिए। और अगर घर सब फैला पड़ा रहता है, तो हम उसी चीज़ों में उलझे रहते हैं कि हम अब कहाँ से काम शुरू करें और कहाँ ख़त्म करें। तो ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स होती है कि क्या करें। सबसे पहले रूटीन एक आप बनाइए कि आप सुबह सो के जगते हैं, तो झाड़ू, पोछा वग़ैरह जो भी आपको करना है, उसको करिए। हर चीज़ का जब आप एक टाइम बना लेंगे ना, रूटीन बना लेंगे, और कुछ दिन रूटीन को फ़ॉलो करने में प्रॉब्लम आती ही आती है। जब आप कोई भी रूटीन नया फ़ॉलो करते हैं, तो हर चीज़ में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमारा हाथ सेट नहीं होता है उस जगह पर। और जब कुछ दिनों तक हम ये चीज़ें थोड़ा-सा प्रैक्टिस में लाते हैं ना, तो जब उन चीज़ों की आदत हो जाती है, तो माइंड और जो हैंड है, दोनों ही चीज़ें अपने आप करने लगते हैं सारी चीज़ों को। तो सुबह उठ के ना, सबसे पहले क्लीनिंग का काम जो रहता है ना, वो करना चाहिए। तो जो चीज़ें व्यवस्थित जहाँ रखनी होती हैं, उस जगह पर रखिए। और जो वॉश बेसिन एरिया होता है ना, कई बार क्या होता है, हम पूरे घर की क्लीनिंग कर लेते हैं, लेकिन वॉश बेसिन को ना साफ़ करना 8 दिन में, हफ़्ते 8 दिन में, 10 दिन में करते हैं, तो वो बहुत गंदा दिखने लगता है। और जब वो सब जब गंदगी कहीं भी पड़ी हो, किसी भी कॉर्नर पे हो, किसी भी एरिया में हो, वो गंदगी देख के ना हमारे दिमाग पे जो इफ़ेक्ट आता है ना, वो मतलब नेगेटिव ही आता है। कभी उस चीज़ से ना, भले ही आप समझें या ना समझें, लेकिन कुछ ना कुछ उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट आता है, जो कि आपकी लाइफ पे ज़रूर पड़ता है। तो चीज़ों को ना बिल्कुल क्लीन करके रखना चाहिए। और जो मेरा मॉर्निंग रूटीन होता है, वो यही होता है कि मैं सबसे पहले सो के जगती हूँ, अपने बेडरूम को साफ़ करती हूँ, और उसके बाद में जो झाड़ू पोछा का काम रहता है, वो करती हूँ। और जब नहाने जाती हूँ ना, उससे पहले मैं अपने वॉश बेसिन एरिया को ज़रूर क्लीन करती हूँ डेली। अगर आप कोई भी चीज़ ना डेली फ़ॉलो करते हैं ना, तो उस चीज़ में फिर बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगता है, और सारी चीज़ें ना अपने आप बहुत जल्दी ही होती चली जाती हैं।
क्योंकि वो हमारी आदत में आ चुकी होती हैं और जब तक आदत नहीं होती है तब तक कोई भी काम करना बहुत कठिन या बहुत मुश्किल लगता ही लगता है। लेकिन जब आप उन चीज़ों को डेली फॉलो करते हैं ना तो सारी चीज़ें माइंड में कब पहले से रहती हैं ना तो अपने आप उन चीज़ों के लिए हाथ भी सेट हो जाते हैं और सारी चीज़ें अपने आप बहुत ईज़ी लगने लगती हैं और जो हमारी लाइफ़ है ना वो बहुत ईज़ी हो जाती है हमारे छोटे-छोटे कामों से। और यही छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं ना जिनको हम नहीं करते हैं टाइमली, तो वही हमारे काम को बढ़ा देती हैं और हमारे माइंड पे भी बड़ा ही प्रेशर इन सारी चीज़ों का रहता है। तो हमेशा सारी चीज़ें ना टाइम पे कर लेनी चाहिए। और जो छोटी-छोटी चीज़ें रहती हैं जैसे कि हमारी डिस्ट्रैक्ट होती है, हम बर्तन धोते हैं और उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो कई बार क्या होता है जब हम बर्तन धुलते हैं ना, तो वो जो जेल होता है, वॉशिंग जेल होता है या साबुन आप जो भी यूज़ करते हैं, उनके थोड़े-थोड़े छिटके वगैरह पड़ ही जाते हैं। अगर आपके यहाँ मतलब मॉड्यूलर किचन नहीं है तो भी कोई बात नहीं, अगर है तो ये जो हिंजेस वगैरह रहते हैं ना, तो इनमें रस्ट आ जाती है साबुन के पड़ने से, तो इसको डेली बर्तन धुलने के बाद में ज़रूर एक बार कपड़े से, सूखे कपड़े से पोंछ देना चाहिए ताकि जो एरिया है ना हमेशा नीट एंड क्लीन दिखे। अगर आपके यहाँ मॉड्यूलर किचन नहीं है तो भी अपने एरिया को, जो टाइल्स वगैरह हैं या जो भी एरिया है, उनको आप क्लीन करें ना तो वो साफ़-सुथरी चीज़ें ज़रूर अच्छी दिखती हैं। और जो छोटे-छोटे ये बोर्ड, इलेक्ट्रिक बोर्ड होते हैं ना, ये हम लोग कभी इन पर ध्यान नहीं देते हैं। घर को कितना भी क्लीन करते हैं लेकिन इलेक्ट्रिक बोर्ड जो है ना इनको क्लीन नहीं करते हैं। और जब ये कभी भी कोई जब अचानक व्यक्ति कोई भी देखता है ना तो ये इसको पता चलता है ना कि आप घर में क्लीनिंग किस तरह से करते हैं। तो ये बोर्ड वगैरह है ना हमेशा साफ़ रखने चाहिए। और जो किचन में ना, पूरी किचन तो क्लीन कर लेते हैं हम लोग, लेकिन जो चिमनी है हमारी ना वो छूट ही जाती है, उस पे ध्यान नहीं देते हैं। तो चिमनी को ज़रूर एक बार दिन में, जब सारे खाना वगैरह सुबह से शाम तक का हो जाता है ना, तो शाम को नाइट में एक बार चिमनी को ना बिल्कुल क्लीन करके रखना चाहिए, ऊपर नीचे दोनों तरफ से। और नीचे ना कई बार क्या होता है कि ऊपर तो हम लोग साफ़ कर देते हैं लेकिन नीचे ये जहाँ से चिमनी सक करती है ऑयल को, वो एरिया हम लोग साफ़ नहीं करते हैं। तो वहाँ से फिर ऑयल जो है ना ड्रेन होने लगता है, टपकने लगता है। तो एक सूखे कपड़े की हेल्प से ना डेली चिमनी को नीचे की तरफ साफ़ कर देंगे ना तो फिर आपकी चिमनी जो बहुत जल्दी गंदी नहीं होती है। और लाइट पे भी चिमनी की ना जो ऑयल बैठ जाता है ना तो उससे लाइट भी मतलब उतनी अच्छी फिर नहीं दिखाई पड़ती है। तो ज़रूर इन सब चीज़ों को फॉलो करना ही चाहिए। और जो जैसे हम लोग सब्जी काटते हैं या रोटी पूड़ी पराठा वगैरह बनाते हैं ना, तो एक जो हमारे घर में कई बार क्या होता है कि बेडशीट होती है ना वो पुरानी हो जाती है लेकिन पिलो कवर नए के नए रखे रहते हैं, तो एक पिलो कवर हमेशा अपने किचन में रखना चाहिए। तो आप नैपकिन भी रख सकते हैं लेकिन नैपकिन छोटा होता है तो उतना मतलब एरिया कवर नहीं कर पाता है। और पिलो कवर थोड़ा-सा बड़ा होता है ना, तो वो गंदगी को बिल्कुल भी इधर-उधर नहीं फैलने देता है। जैसे सूखा आटा रोटी में लगाते हैं ना, तो वो इधर-उधर गिरता ही गिरता है। अगर पिलो पर रख के आप ना, पिलो कवर पर रख के आप बेलेंगे ना अपनी तो रोटियों को, तो वो जो है ना गंदा एरिया नहीं होगा। सब्ज़ी काटेंगे तो छिलके वगैरह गिरेंगे ना, तो एरिया को गंदा नहीं करेंगे और वो एरिया आपका बिल्कुल साफ़ रहेगा। और जब आप काम करेंगे ना तो ये थोड़ा-थोड़ा टाइम बचा के ना दिन में आप और भी एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। ऐसे ना थोड़ा-थोड़ा अगर आप आइडियाज़ लाते हैं मन में अपने, थोड़ा-थोड़ा सा चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं ना, तो इससे आपके जो काम है ना, काम करना भी बहुत ज़्यादा बच जाता है और टाइम भी बचता है, जिससे कि आप नए काम कर सकते हैं अपने घर में और अपनी चीज़ों को ना अपनी जगह ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को ज़रूर फ़ॉलो करना चाहिए। ये छोटी-छोटी सी चीज़ें ना हमारी लाइफ़ को ना बहुत ईज़ी बना देती हैं और जो है ना हमारा घर नीट एंड क्लीन दिखता है तो हमारी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ भी उससे अच्छी रहती है। और जब बच्चे इन सब चीज़ों को देखते हैं तो बच्चे भी देख कर ही सीखते हैं। तो बच्चों के साथ में जब आप काम करें, अगर बच्चे कभी फ्री हैं तो बच्चों को भी इन सब चीज़ों के बारे में ज़रूर सब बताना चाहिए ताकि बच्चे भी ये सब चीज़ें सीखें और फॉलो करें। तो बस ये था आज का छोटा-सा वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलती हूँ, फिर मिलूँगी एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय बिहारी जी। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचती रहे। तो चलती हूँ, फिर मिलूँगी एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।